हेलो दोस्तों, आज हम संविधान के भाग 2 के बारे में देखेंगे, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया हुआ है। इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। किसी भी देश में रहने वाले निवासियों को हम 2 वर्गों में बांटते हैं। पहला नागरिक और दूसरा विदेशी। ठीक है। नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसे कुछ सामाजिक और कुछ राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं। ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है। वास्तव में नागरिकता संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को ही प्रदान किए जाते हैं। नागरिकता से आशय एक व्यक्ति को प्राप्त किसी राज्य की पूर्ण सदस्यता से है। राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त व्यक्ति को 3 अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला नागरिक अधिकार, दूसरा राजनीतिक अधिकार, तीसरा सामाजिक अधिकार। ठीक है। नागरिक अधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करते हैं और राजनीतिक अधिकार व्यक्ति को मताधिकार प्रदान कर शासन में सहभागी बनाते हैं तथा सामाजिक अधिकार व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार के अवसर प्रदान कराता है। कुल मिलाकर ये अधिकार नागरिकों के लिए सम्मान के साथ जीवन यापन करना संभव बनाते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 5 क्या कहता है। आर्टिकल 5 में वह है 26 जनवरी 1950 यानी अपना संविधान जब लागू हुआ था उस दिन जो लोग भारत में थे वह नागरिक कहलाएंगे। यानी जो जिनका जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ हो या जिनके माता पिता दोनों या फिर दोनों में से किसी एक का जन्म या वो यहाँ के भारत के नागरिक रहे हो तो, या फिर संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से वो लोग भारत में निवास कर रहे हो, उनका यहाँ घर हो, आवास हो, तो वो लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है। आर्टिकल 5 ये कहता है। आर्टिकल 6 ये कहता है जो लोग भारत आए हो 19 जुलाई 1948 से पहले या उसके बाद जो लोग भारत आए हो उनको नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है। जिसमें 19 जुलाई 1948 से पूर्व में तो यही सारी शर्तें होगी कि उसका जन्म हुआ हो या फिर उसके माता पिता में से एक हो। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद में जो आए हो उनको आवेदन पत्र देना होगा नागरिकता के लिए। ठीक है। और या फिर वो आवेदन पत्र जब देगा ना उससे 6 महीने पहले से वो भारत में रह रहा होना चाहिए। और या फिर भारत सरकार द्वारा जो भी अधिकारी इसके लिए अधिकृत होंगे उसके द्वारा उसका नाम पंजीकृत हो गया होना चाहिए, तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। तथा आर्टिकल 7 में यह है कि जो पाकिस्तान गया हो, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान गया हो, फिर पाकिस्तान से वह वापस भारत में लौटा हो, तो उसके लिए आर्टिकल 7 में बताया गया है। ठीक है। 1 मार्च 1947 को भारत से पाकिस्तान गया हो या फिर पाकिस्तान से बाद में वापस भारत आया हो तो उसके लिए इसके अंदर नियम बताए गए हैं। और जो वापस पाकिस्तान से भारत आया है उसके लिए आर्टिकल 6 में जो बताए गए हैं 19 जुलाई 1948 से पूर्व या पश्चात वाले ये नियम लागू होंगे। ठीक है। अब आर्टिकल 8 ये बताता है कि विदेश में भारतीय मूल के लोग यानी जो अदर कंट्रीज़ के अंदर भारतीय मूल के लोग रहते हैं तो उनके कानून अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो इसके अंदर ऐसा है कि अगर माता पिता में से दोनों में से एक या दोनों भारतीय अविभाजित भारतीय क्षेत्र में जन्मे हो तो उनके लिए उनकी नागरिकता वैलिड हो सकती है या पंजीकृत द्वारा ऐसे। ठीक है। आर्टिकल 9 में ऐसा बताया गया है कि जो भारत का नागरिक है लेकिन उसने विदेश में या किसी भी कंट्री के अंदर वहाँ की नागरिकता उसने स्वेच्छा से प्राप्त कर ली हो तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है। हम आर्टिकल 10 में ये बताया गया है जिसने भारत की नागरिकता प्राप्त की हुई है उसके अधिकारों के बारे में तथा उसकी नागरिकता हमेशा बनी रहे उसके बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 11 के अंदर संविधान ने संसद को ये अधिकार दिया है कि वह कानून बनाकर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। मतलब नागरिकता के बारे में बताया गया है कि वो कानून बना सकती है। तो इस पर संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया था और इसके अंदर नागरिकता
के अर्जन करने का तथा समाप्ति की व्यवस्था प्रदान की गई है। ठीक है।